नमस्कार साथियों, राजभर समाज के इतिहास के संबंध में कुछ बातें आज रखना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं राजभर समाज में भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहे, सांसद रहे हरिनारायण राजभर जी। विशेष बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो सांसद और विधायक बने, मंत्री बने। एक नेता वो थे जिन्होंने लखनऊ में नूर मंजिल तिराहे पर राजा सुहेलदेव जी की मूर्ति स्थापित करवाई। दूसरे एक नेता हैं वर्तमान में जो बहराइच में राजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित करवाए। अनिल राजभर जी मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर जी भी मंत्री हैं। दो नेताओं की ताकत का मैं एक मूल्यांकन करके बताना चाहता हूं कि कौन मजबूर नेता था, कौन मजबूत नेता है। सबसे पहले राजा सुहेलदेव की मूर्ति लखनऊ में जब स्थापित हुई तो उस पर स्पष्ट रूप से शिलालेख में आज भी लिखा है महाराजा सुहेलदेव राजभर। इतिहास में फारसी शब्द का उल्लेख हुआ है शिलापट्ट पर और राजा सुहेलदेव का जो नाम लिखा गया स्पष्ट रूप से लिखा गया महाराजा सुहेलदेव राजभर, राष्ट्रवीर। तो राजा सुहेलदेव को राजभर लिखवाने का श्रेय, राजभर बताने का श्रेय तो हरिनारायण राजभर जी को जाता है। वो मंत्री थे कल्याण सिंह के ज़माने में और उन्होंने राजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित करवा करके ये एक सराहनीय कार्य किया और पूरे राजभर समाज में, दूसरे समाज में संदेश दिया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और जिनकी मूर्ति का अनावरण लखनऊ के नूर मंजिल तिराहे पर हुआ। वहीं से राजा सुहेलदेव के बारे में जागरूकता आई। अब दूसरे एक नेता हैं, ये दो नेता बनारस के अनिल राजभर जी मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर तो पार्टी बना करके मंत्री हैं। इन्होंने तो राजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी ही बना लिया है। अब देखिए, संजोग की बात है कि ये भी भाजपा में थे हैं और वो भी भाजपा में थे। एक भाजपा में नेता हरिनारायण राजभर थे तो उन्होंने राजा सुहेलदेव के आके राजभर शब्द लिखवाया और एक सराहनीय कार्य किया। दूसरे अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर एक नेता हैं। बहराइच में चित्तौड़ा के में जो राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगी उसका अनावरण हुआ, मुख्यमंत्री जी जाकर अनावरण किए, लेकिन राजा सुहेलदेव के आगे राजभर शब्द नहीं लिखा गया। और इतनी बेशर्मी इन दोनों नेताओं की, उस मंच पर भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर भी उस मंच पर मौजूद थे और अनिल राजभर भी उस मंच पर मौजूद थे, लेकिन एक शब्द राजा सुहेलदेव राजभर न बोला गया न लिखा गया शिलापट्ट पर। इतिहास बनाने का काम किसने किया, इतिहास बिगाड़ने का काम किसने किया, आप समझ लीजिए। इतिहास बनाने का काम हरिनारायण राजभर ने किया और इतिहास बिगाड़ने का काम ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर ने किया। यह अंतर है, यह अंतर है दोनों नेताओं में कि एक राजभर लिखवाए तो दूसरा राजभर जो लिखा हुआ था उसको मिटवा दिया। और किस लिए मिटवा दिया? अपने स्वार्थ में। मैं मंत्री बना रहा हूं, इतिहास बेशक मिट गया है। राजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बना करके राजा सुहेलदेव के इतिहास को मिटाने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं और अनिल राजभर कर रहे हैं। ये दोनों लोग समाज के इतिहास मिटाने में इनका नाम लिखा जा रहा है, इतिहास बनाने में नहीं। हरिनारायण राजभर जी ने अपने दौर में जो किया, इतिहास बनाने का काम किया और आज भी उसका प्रमाण मौजूद है। इसलिए राजभर समाज
के पढ़े लिखे और नौजवानों से, पूरे राजभर समाज के लोगों से मेरी अपील है, जो राजभर के नाम पर, राजभर की रोटी खा करके, राजभर का नाम लेकर के राजभर का इतिहास मिटाने का जो काम कर रहा है, ऐसे लोगों को आप लोग राजनीति से इनको मिटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। मैं भीमसेन राजभर पूरे उत्तर प्रदेश में किले खंडहरों का संघर्ष किया, उसके लिए जेल गया, आंदोलन किया, सारे लोग जानते हैं। मैंने भी बनाने का काम किया, लेकिन ये दोनों ऐसे नेता हैं, अनिल राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जो राजभर समाज का इतिहास मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को गांव-गांव से बेदखल करिए, इनका बहिष्कार करिए, और आरक्षण, राजभर आरक्षण के यही दो दुश्मन हैं, और राजभर समाज के इतिहास के भी यही दो दुश्मन हैं। यही असली सच्चाई है, और इनका तो अंत अब होना तय है, क्योंकि अब ये बहुत हो गया। 11 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में है, सिर्फ मिटाने का काम किया, बनाने का काम कहीं नहीं किया। इसलिए अब जो है ये चलेगा नहीं। आप सभी नौजवान साथियों से, राजभर समाज के लोगों से अपील करते हुए कि इन लोगों को बेनकाब किया जा रहा है, और आप भी अब इनको जवाब देने का काम करिए, इनसे सवाल पूछने का काम करिए कि इतिहास मिटाने के आप दोषी हैं, ये कारण है, और आरक्षण नहीं मिला इसके भी लिए आप लोग दोषी हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आप लोगों को अब माफ़ नहीं किया जाएगा। नमस्कार।